आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बीपीएससी मेंस के क्वेश्चन के डिस्कशन के ऊपर होने वाला है। तो मैंने अभी 6-7 दिन से वीडियो नहीं आ पा रहा था। इसका कारण यही था कि मैं बीपीएससी ऑडिटर मेंस देने गया था, तो उसका मैं क्वेश्चन पेपर आप सबको दिखाऊंगा, क्योंकि 67वीं वाले के लिए ये बहुत ज़रूरी है देखना कि कौन सा क्वेश्चन पेपर और कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या ट्रेंड है। तो मैं अपना क्वेश्चन आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप सबको दिखाता हूँ। आप देखिए, जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन, जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन और ऑप्शनल पेपर का भी क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा। ठीक है, अभी देखते हैं जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन जो कि मैं दे के आया हूँ और मैं लगभग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हूँ, और जब भी रिजल्ट आएगा तो मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा जो भी होगा। ठीक है, फिलहाल हम सब क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन का ट्रेंड देखते हैं। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आपको देगा जो पहली बार देने जाएंगे, और इसमें लिखा हुआ है, देख सकते हैं, खंड 1 एवं खंड 2 में प्रत्येक में से 3 प्रश्न तथा खंड 3 से 2 प्रश्न का चयन करते हुए कुल 8 प्रश्नों के उत्तर दें। यानी खंड 1 और खंड 2 में आपको 3-3 प्रश्न सॉल्व करने होते हैं और खंड 3 में आपको 2 प्रश्न सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, टोटल मिला के आपको 8 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, और इसका पूर्णांक जो है टोटल मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स 300 होता है और 3 घंटे का ये पेपर होता है। तो ये जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन था ऑडिटर एग्जाम का। चलिए अब हम सब एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो पहला इसमें सेक्शन आता है कला एवं संस्कृति। एक्चुअली ये इतिहास से रिलेटेड है, तो आप देख लीजिए क्वेश्चन। तो फर्स्ट नंबर पूछा था, जनजातीय आंदोलन को नीचे से उभरते इतिहास के रूप में देखा जाना चाहिए। 19वीं शताब्दी के भारत में चले आंदोलन के लक्ष्य एवं स्वरूपों की व्याख्या कीजिए। तो ये पहला क्वेश्चन पूछा गया था, इंग्लिश में भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ट्राइबल मूवमेंट शुड बी व्यूड एज हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, डिस्कस द ऑब्जेक्ट्स एंड नेचर ऑफ द मूवमेंट्स इन 19th सेंचुरी इंडिया। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दिया गया है, साफ साफ आपको वीडियो में दिख रहा होगा। तो ये पहला क्वेश्चन पूछा था। तो ये एक्चुअली जनजातीय आंदोलन से पूछा गया क्वेश्चन था, जिसका मार्क्स बगल में दिया हुआ है 38, आप देख ही पा रहे होंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका सिर्फ मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाद में मैं मेन से रिलेटेड पढ़ाऊँगा तो आप देखेंगे ही। क्या आप समझते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन एक नेतृत्व विहीन आंदोलन था? बिहार में इस आंदोलन की प्रकृति पर प्रकाश डालिए। ठीक है, यानी भारत छोड़ो आंदोलन से ये क्वेश्चन था। थर्ड नंबर देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर से क्वेश्चन था, रविन्द्रनाथ टैगोर के दर्शन में मानववाद का विश्लेषण कीजिए। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन था। और ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन था, मौर्य कला की प्रमुख विशेषता की विवेचना कीजिए। तो इन 4 क्वेश्चन खंड 1 में था, जिसमें से आपको 3 के आंसर देने हैं, तो आप दे सकते हैं। तो मैंने पहला, दूसरा और चौथा नंबर लिखा था। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका खंड 1। आप प्रश्न एक बार ध्यान से देख लें। तो थोड़ा सा घुमा के तो पूछा जा रहा है, तो एक आप अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाई करेंगे तो आप इन सब क्वेश्चन को आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, बाकी राइटिंग स्किल पे काम कीजिए, लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप मेंस क्वालिफाई कर सकते हैं। इसका कोई अल्टीमेट सोर्स नहीं है कि आप क्वेश्चन को बस रटते जाएं तो मेंस निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इसके लिए लिखना पड़ेगा, डेली आपको क्वेश्चन लिखना ही पड़ेगा, तभी आप मेंस में अच्छा कर सकते हैं। चलिए फिलहाल आते हैं आप करंट अफेयर सेक्शन में। ये हिस्ट्री वाला सेक्शन हो गया, अब करंट अफेयर्स वाला सेक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले पूछा था, हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क IPEF से आपका क्या अभिप्राय है? यह किस प्रकार इस क्षेत्र में आर्थिक सहयोग विकसित करने में लाभकारी है? तो ये पूछा था 5 नंबर क्वेश्चन। फिर 6 नंबर पूछा था, गोल्ड चेन प्रणाली से आपका क्या अभिप्राय है? इस प्रणाली के अत्यधिक प्रयोग से भारत किस प्रकार अपने स्वास्थ्य देख रेख के ढांचे को सशक्त कर सकता है? तो ये 2 क्वेश्चन था। 7th नंबर, रूस यूक्रेन से क्वेश्चन आने ही आने थे, क्योंकि ये बहुत ही एक हॉट टॉपिक है अभी वर्तमान में, तो इससे क्वेश्चन पूछा था। थोड़ा घुमा के पूछा है क्वेश्चन, आप देख ही पा रहे हैं। कोई भी सीधे तो ऐसे पूछेगा नहीं क्वेश्चन मेन से, और जब सीट कम होती है तो आपको घुमा के ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पूछा है, रूस यूक्रेन युद्ध के भारतीय आयात निर्यात व्यवस्था पर पड़ने वाले वर्तमान एवं दूरगामी प्रभावों का वर्णन करें। एक्चुअली में रूस यूक्रेन युद्ध जो हुआ है, तो आप जान ही रहे हैं, इकोनॉमिक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, तो इन सब बातों का जिक्र करने के लिए इसमें बोला गया था। इससे होने वाले हानि की क्षतिपूर्ति हेतु कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं सुझाइए। ठीक है, तो ये 7 नंबर क्वेश्चन था। ये खंड 2 चल रहा है, एक और खंड 2 का क्वेश्चन होगा। तो ये था 8 नंबर क्वेश्चन, आप देख लीजिए। अब कार्बन कृषि से आपका क्या अभिप्राय है? यह प्रक्रिया किस प्रकार से कृषि प्रणाली बनाम जलवायु परिवर्तन को
बदल सकती है। ठीक है, ये 8 नंबर क्वेश्चन था। 9 नंबर करंट अफेयर्स का देखिए, भारत 14th ब्रिक्स सम्मेलन 2022 की उच्च स्तरीय साझेदारी कार्यान्वयन में किस प्रकार सहयोग दे सकता है, जबकि वह इसी समय चीन के विरुद्ध क्वाड की गतिविधियों में सक्रिय है, इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। आपको आलोचना करना है क्योंकि यहाँ पे 2 ग्रुप का वर्णन किया गया है और दोनों अलग अलग ग्रुप है। ब्रिक्स में जैसे आपका अफ्रीका, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना है, वहीं क्वाड में आपको सबको पता होगा 4 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और यूएसए, जो कि दोनों ग्रुप के अलग अलग मेंबर जो हैं वो बस एक ही कड़ी जुड़ता है, वो है इंडिया। ठीक है, तो इंडिया को दोनों देखना है, इसी विषय पे आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन करना था। तो ये 9 में से, यानी इस 5 में से आपको 9 तक में 5, 6, 7, 8 और 9, इन 9 तक में आपको 3 क्वेश्चन लिखना था। तो 3 क्वेश्चन इसमें से और 3 क्वेश्चन इसमें से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपके डीआई की ये प्रश्न थे, सेक्शन 3, इसमें आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो डीआई इजी पूछा था, ठीक है, बहुत आसान था। इसको आप हिंदी में भी देख लें और इंग्लिश में भी देख लें। थोड़ा मैं इंग्लिश में दिखा देता हूँ पहले, आप वीडियो का पॉज करके आराम से क्वेश्चन को वॉच कर लें। तो ये मेरी डीआई की क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। तो ये पहला वाला जो डीआई थी, यानी 10वां नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान था, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ये है, इसका मार्क्स 36 नंबर का होता है, आपको पता होगा। और ये हिंदी में दिया हुआ है, वो इंग्लिश में दिया हुआ था, सेम ही क्वेश्चन है, तो बहुत आसानी से ये बन सकता था। रेशियो और परसेंटेज पे ये क्वेश्चन था, तो आप आसानी से इसे बना सकते थे। ठीक है, तो आप ये देख लें। एक ये क्वेश्चन था डीआई का, और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पहले इंग्लिश में आप देख लें, मैं धीरे धीरे आपको दिखाते जा रहा हूँ। ये भी 36 मार्क्स का था। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ये हिंदी में है, ये सेम चीज़ हिंदी में है। तो डीआई तो दोनों आसान था, तो आसानी से बना सकते थे आप। और डीआई को आपको मिस नहीं करना है, डेली आप 2 से 3 डीआई प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। कोई इसमें गणित का ज़्यादा वो नहीं होता है, बस आप प्रैक्टिस करेंगे। पहले ही घबराना नहीं है, मेंस देख के कॉन्फिडेंट रहना ही चाहिए, तभी आप अच्छा कर सकेंगे। तो ये थी 11 नंबर डीआई और ये है 12 नंबर। आप देख सकते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, आप एक एक करके वीडियो पॉज करके पढ़ लें, देख लें। इधर क्वेश्चन है 36 मार्क्स का था, इसमें से आपको दो बनाना है 36 नंबर के, यानी 72। तो यही इसी का हिंदी वर्जन इस साइड है, इस पेज में। ठीक है, अब मैं आपको लास्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन था और ये आखिरी 13 नंबर क्वेश्चन इस क्वेश्चन के। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। टोटल आपको 36 पेजेस मिलेंगे कॉपी वहाँ पे, और उसमें आप जितना भी लिख सकते हैं। तो अप्रॉक्स आपका, मैंने 8 क्वेश्चन जो लिखा उसमें मैं आपको बता देता हूँ। अभी तो मैं बता नहीं सकता हूँ क्या लिखा हूँ, जब रिज़ल्ट आएगा तो मैं आपका अपना कॉपी भी दिखाऊँगा आप सबको। ठीक है, तो उससे आप रिलेट कर लेंगे कि कैसा लिखा गया है और कैसे लिखा जाता है। ठीक है, और मैं दिखाऊंगा आपको कि मैंने क्या गलती किया या क्या सही किया, किस में कितना मार्क्स आया, मैं ज़रूर दिखाऊंगा जब रिज़ल्ट आएगा। तो फिलहाल इसमें आपको एक मैं बता देता हूँ, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। ये जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन था, अब जीएस पेपर 2 का मैं दूसरे वीडियो में बताऊँगा। देखिए, इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एक टाइम फिक्स करके रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको 8 क्वेश्चन इसमें बनाने हैं। ठीक है, आप एक क्वेश्चन लिखना शुरू किए तो आपको कम से कम 20 से 25 मिनट के अंदर में वो क्वेश्चन को सम अप करना पड़ेगा। ठीक है, इंट्रो, उसके डिटेलिंग, उसको सजाना और लास्ट में आपको कंक्लूजन देना है कि क्या भी उसका परिणाम निकलता है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उससे रिलेटेड। और आपको लगभग
25 मिनट में एक क्वेश्चन को लिख लेना है, ठीक है। तो 25 मिनट में आप एक क्वेश्चन लिख लेंगे, तो खंड 1 में 3 क्वेश्चन लिखेंगे 75 मिनट में, और फिर इधर लिखेंगे 3 क्वेश्चन 75 मिनट में, 75 और 75 हो गया 150 मिनट, और टोटल हो गया आपका कितने मिनट का एग्ज़ाम होता है, 3 घंटे का, यानी 180 मिनट का, ठीक है। उसके बाद आप आराम से लगभग 30 मिनट बचते हैं, आधे घंटे में आप 2 DI आराम से सॉल्व कर लेंगे, या 20-22 मिनट में एक क्वेश्चन कर लें, उतना ही करें, ज़्यादा सोचे विचार रहे नहीं। आप क्वेश्चन पहले आराम से पढ़ना है, उसको सेलेक्ट करना है आपको कौन कौन सा क्वेश्चन लिखना है, तो आप एक भी क्वेश्चन वहाँ पे छोड़ के नहीं आएंगे। मैंने अभी तक तीनों पेपर दिया, उसमें एक भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं है, सारा लिख के आया। और मेरा यही रहता था कि मैं क्लास में मैं अपना बस अनुभव बता रहा हूँ, मैंने क्या कैसे लिखा, बस 25 मिनट में फिक्स करता था कि इसमें इतना लिखना है, 4 पेज 5 पेज, ठीक है, सब लिख देना है जो भी है इससे रिलेटेड, जो भी सही आंसर जो आप, वो तो मैं कॉपी बताऊंगा जब आएगा, वो तो अभी मैं नहीं बता सकता हूँ क्या लिखा हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे करके लिखेंगे तो आप सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। तो मैं ऐसे ही लिखा और एक भी क्वेश्चन मैं छोड़ के नहीं आया हूँ। तो ये मेरा GS पेपर 1 का क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। तो ये DI तो बहुत आसान था, तो आप आसानी से अगर प्रैक्टिस करेंगे 2-3 DI तो आप आसानी से कर लेंगे। तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछता है, मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिया GS पेपर 1 का। अब कल जो है मैं आपको GS पेपर 2 का क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो 2-3 बात आपको याद रखना है, डेली प्रैक्टिस करना है लिखने का, लगभग 20 से 25 पेज डेली लिखें, डेली लिखना ही लिखना है, इसका कोई अल्टरनेटिव दवाई नहीं है कि आप मेंस लिखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो आप वहाँ नहीं लिख पाएंगे, ये गारंटी है। और प्रैक्टिस करेंगे तो आप लिख के आएंगे, ये भी गारंटी है, आप लिख के आएंगे, ठीक है। आपको धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तभी आप अच्छा कर पाएंगे, वरना आप वहाँ जाके ऐसा लगेगा कि क्यों आ गए हम एग्ज़ाम हॉल में, आपको ऐसा फील होने लगेगा, ठीक है। तो मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ आपको, बस आप लिख के अगर जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तो आप अच्छा कर सकेंगे वहाँ पे। 67th वाले देख लें इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है उन सब के लिए, ठीक है। रिजल्ट तो अब कुछ ही दिनों में आने ही वाला है, आप सबको पता ही होगा, तो फिर आप देखेंगे। उसके बाद मेंस का मैं ये आपको बता दिया कि लिखना है और डेली लिखना है, ठीक है। प्रीलिम्स में तो करना ही है, लेकिन ज़्यादातर आप मेंस करें, 60 और 40 के रेशियो में चलें तो, और बेसिक को अच्छे से निचोड़ के कंप्लीट करें, बेसिक रहना चाहिए, तो आप वहाँ पे यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो ये मेरी GS पेपर 1 के क्वेश्चन थी। अब कल जो है मिलेंगे हम सब GS पेपर 2 के क्वेश्चन के साथ, ठीक है। और फिर मेरा ऑप्शनल जो ऑडिटर वाले में कॉमर्स था, तो उसका भी मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा। जिन स्टूडेंट का कॉमर्स होगा तो वो कॉमर्स देख लेंगे कैसा पूछा है क्वेश्चन, और हिंदी भी अगर बोलेंगे तो हिंदी में मैं दिखा दूंगा जो कि ऑडिटर वाले में पूछा गया था। आप कमेंट करके बताइए कि हिंदी का क्वेश्चन भी देखना है कि नहीं देखना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी 68 PT के लिए बहुत सारे अभी क्वेश्चन बाकी हैं कराने, तो वो अब आएंगे, पहले आप इस क्वेश्चन को ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।